गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम सिक्के से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पासे का और ताश की घड़ी के प्रश्न दे दिए हैं यूट्यूब पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्के के अंदर सबसे पहले चार्ट बना रहा हूँ। वो चार्ट आप ध्यान से समझें। चार्ट के अंदर क्या रहेगा, एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो मेरे पास में दो परिणाम प्राप्त होते हैं। मेरे पास में या तो हेड आता है और या फिर मेरे पास में क्या आता है, टेल आता है। या हेड आएगा और या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। यदि मैं एक सिक्के को एक बार उछालता हूं तो कुल परिणाम मेरे पास में कितने रहेंगे, दो रहेंगे। और इसी सिक्के को एक बार और उछालूं या दो सिक्कों को एक साथ उछालूं, एक ही बात होती है। तो मैं यदि एक सिक्के को दो बार उछालता हूं तो आगे मेरे पास में कुल परिणाम किस प्रकार बनेंगे। तो मेरे पास में एच आया हुआ है, वापस एच आ सकता है। मेरे पास में एच आया हुआ है, वापस टेल आ सकता है, यानी हेड और टेल। इसी प्रकार मेरे पास में टेल आया हुआ है, हेड आ सकता है, और मेरे पास में टेल आया हुआ है, वापस क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यानी यदि मैं एक सिक्के को दो बार उछालूंगा तो मेरे पास कुल परिणाम कितने बन जाएंगे, चार। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे को प्रश्न के अंदर एक बार उछालने से संबंधित भी पूछा गया है, दो बार उछालने से संबंधित भी पूछा गया है, और तीन बार उछालने से संबंधित भी मेरी किताब के अंदर प्रश्न दिए गए हैं। तो जब तीन बार उछालेंगे तो मेरे पास में क्या चार्ट बनेगा, एच दो बार आया हुआ है, वापस हेड आ सकता है, और हेड दो बार आया, वापस क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। हेड और टेल दिया हुआ है, वापस हेड आ सकता है। हेड और टेल दिया हुआ, वापस क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। टेल और हेड आया हुआ है, वापस मेरे पास में हेड आ सकता है। टेल और हेड आया हुआ है, वापस मेरे पास में टेल आ सकता है। टेल आया हुआ है दो बार, वापस हेड आ सकता है। टेल आया हुआ है दो बार, वापस फिर मेरे को टेल मिल सकता है। इसी प्रकार एक सिक्के को जब मैं कितनी बार उछालता हूं, तीन बार उछालता हूं, तो मेरे पास कुल परिणाम कितने बनते हैं, 8। इसी के अंदर मेरे पास प्रश्न बनता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने से संबंधित क्वेश्चन बनता है। वो तो नॉर्मल है कि दो के अंदर कुल परिणाम मेरे पास में कितना आ जाएंगे, दो। अनुकूल दोनों स्थिति के अंदर क्या रहेगा, एक। तो आपका उत्तर 1/2 आ जाएगा। लेकिन मेन तो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आपके यहाँ आती है। तो हम सबसे पहले दो बार वाले का क्वेश्चन करते हैं। तो यानी एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निम्न के अंदर नंबर 1 आ जाएगा, जो कि मेरी बुक के अंदर दिया हुआ है कि मेरे को किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त। नंबर 1, कम से कम एक चित्त। इसके अंदर आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हो। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये इस बात का कह रहा है कि आपके पास कम से कम एक चित्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम एक चित्त होना चाहिए। अधिक होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कम से कम एक चित्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आंसर के अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो सबसे पहला नंबर आप इनको लिख लो। आपके पास कुल स्थितियां क्या है, तो पासे को दो बार उछालने पर स्थितियां, हमें क्या क्या स्थितियां मिलती है वो देख लो। तो क्या आया, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये परिणाम मिलते हैं। उसके बाद मेरे को किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, कम से कम एक चित्त। तो मेरे पास हम यहां कम से कम एक चित्त, इसमें से निकालो। क्या इसके पास एक चित्त है क्या, बिल्कुल है। इसके पास तो दो चित्त हैं, तो एक तो वैसे ही आ जाएगा।
क्या इसके पास एक चित्त है क्या? बिल्कुल है, इसके पास एक चित्त और एक क्या है? पट है। क्या इसके पास एक चित्त है क्या? बिल्कुल है, टी और एच। लेकिन इसके पास एक भी चित्त नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है? पट है दो, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ कुल परिणाम कितना आया? कुल परिणाम मैंने आपको चार्ट के अंदर ही समझाया था कि यदि आप सिक्के को 2 बार उछालते हो तो आपके पास कुल परिणाम कितना रहेगा? 4। तो वैसे 1 2 3 4 यहां से भी आप ले सकते हो। अब बात आती है अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम, आपके पास में अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? तो अनुकूल परिणाम कितने निकल गए? 3। वही पैटर्न रहेगा, प्रायिकता ऑफ ई बराबर, फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा? अनुकूल परिणाम क्या रहेगा? अनुकूल परिणाम बटे में क्या लिखूंगा मैं? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ध्यान रहे, ये हम किसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना बहुत ही जरूरी है। मैं प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहा हूं? कम से कम एक चित्त की। तो मैं यहां लिखूंगा कम से कम एक चित्त। क्या लिखूंगा? कम से कम एक चित्त। तो इसके अंदर अनुकूल परिणाम मेरे पास में कितने मिलेंगे? 3। कुल परिणाम मेरे को कितने मिल जाएंगे? 4। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के अंदर मैं लिख दूंगा कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाती है? 3/4। इसी के साथ एक क्वेश्चन 3 बार का ले लेते हैं अपन। किसका ले लेते हैं अपन? अब 3 बार वाले का। ये लो भैया, मैंने यहाँ पे 3 बार वाले का क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ इसको मैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन गया? ए। पैटर्न सेम ही रहेगा। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 2 नंबर के अंदर था वैसे के वैसा हमें 3 नंबर में पूछा जाता है। 3 नंबर के अंदर क्या पूछेगा कि नंबर 1, एकांतरतः चित्त या पट। क्या पूछेगा? एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो उसके अंदर मेरे पास में कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी वो लिख लेता हूं मैं। कुल स्थितियां ये मेरे पास में सारी की सारी है, वो 3 बार सिक्के को उछालने पर प्राप्त हुई कुल स्थितियां हैं। तो ध्यान से देखें, एच एच एच, एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, टी टी एच और टी टी और टी। गिन लो दोबारा, गलती नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे कुल परिणाम कितने हो गए? 8। तो कुल स्थितियां आ गई। तो उसके बाद में एकांतरतः चित्त, क्या लेना है? एकांतरतः चित्त लेना है। एकांतरतः चित्त का मतलब है कि एक के बाद नई चीज, उसके बाद वापस वही चीज रिपीट होनी चाहिए। तो यानी ये मेरे पास में यहाँ एकांतरतः चित्त आ रहा है, एकांतरतः चित्त, या ये कह रहा है एकांतरतः पट। तो ये रहा मेरे पास में एकांतरतः पट। तो ये मेरे पास में 2 परिणाम बन जाएंगे। तो एकांतरतः चित्त या पट क्या आ जाएगा? एच टी एच या टी एच टी। अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिख लूंगा कि कुल परिणाम कितना आ गया मेरे पास में। तो यहाँ पर कुल परिणाम मेरे पास में कितना रहेगा, जो कि मैंने चार्ट के अंदर ही आपको बता दिया था कि 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना रहता है? 8। ये लो या कुल परिणाम। अब हमारे पास में आता है अनुकूल परिणाम। क्या आएगा? अनुकूल परिणाम। ये लिखा मैंने अनुकूल
परिणाम, मेरे पास में अनुकूल परिणाम कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2, क्योंकि HTH एकांतरतः है और THT एकांतरतः है। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा प्रायिकता ऑफ E बराबर अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब मेरे पास में अनुकूल परिणाम भी है और कुल परिणाम भी है। मैं किसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहा हूं वो लिखने है मेरे को यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा ई की जगह एकांतरतः चित्त या पट। तो यहाँ लिखा मैंने एकांतरतः चित्त या पट। क्या लिखूंगा मैं? एकांतरतः चित्त या पट। अब अनुकूल परिणाम मेरे को कितना मिल गया? 2, और कुल परिणाम कितना दिया हुआ है? 8। जब इनको सरल किया तो मेरा उत्तर कितना आ गया? 1/4। लास्ट के अंदर दोनों में भी लिखना होता है। 2 वाला कहे तो आप लिखोगे अतः एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता 3/4। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर चित्त या पट यानी एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/4 आ जाएगी। ये 3 बार का है, वो कितनी बार का है? 2 बार का। ये प्रश्न क्या है? 3 बार। ठीक है ना? ये कितनी बार का हो गया आपका? 2 बार का। कितना है? 2 बार का। तो ये चार्ट आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी चार्ट पे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।